नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। समाजवादी पार्टी का क्या होगा? क्या मुलायम अपने बरसों बरस की जमा पूंजी बचा पाएंगे या फिर वर्चस्व की जंग में पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? आज लखनऊ में मुलायम सिंह की मौजूदगी में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर तो यही लगता है कि चाचा भतीजे की जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ पहुंची है। सबसे पहले देखिए वो वीडियो सबूत है जो मुलायम के कहने पर अखिलेश और शिवपाल भले ही गले मिल गए हों, लेकिन दरार न सिर्फ बरकरार है बल्कि और चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में और चौड़ी होती हुई नजर आ रही है। कि अमर सिंह ने मेरे बारे में लिखवाया कि मैं औरंगजेब हूं और नेताजी शाहजहां हैं, और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट अखबार से लिखवाया। और ये आशु मलिक देखिए ये झूठ है, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ। अंदर चाचा भतीजे में घमासान छिड़ा था तो बाहर दोनों के समर्थकों ने आसमान सर पर उठा रखा था। दोनों गुटों के कार्यकर्ता आपस में भी भिड़े और पुलिस से भी भिड़े। ये हालात देखकर कह पाना नामुमकिन लगता है कि चाचा भतीजा में सुलह की कोई भी संभावना बाकी रह गई। आपने कहा दीपक सिंह को दोबारा पोस्ट कर दो। मैंने कहा नेताजी अभी मैंने राहुल हुक्का को बना दिया है, 10 दिन डालने से दीपक सिंह को दोबारा बना दूंगा। बस यहीं पर नेताजी आपने बहुत कुछ कहा था उस दिन फोन पर। 15 तारीख को आपने कहा कि ऐसी तैसी हो जाएगी। मैं नेताजी यही समझता था कि आप जो कह रहे हो आप फिर से नहीं कह रहे हो। मैं यही समझता रहा कि वही आपने जो कह दिया मैं उसको ऐसे टाल देता था बात को। नेताजी हैं, पिताजी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनकी पार्टी है, वो कह सकते हैं। लेकिन उस दिन जो कुछ आपने कहा मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन। और हटने के बाद मैंने केवल इतना कहा कि मुझे चिट्ठी दे देना, जिससे मैं हटूंगा। उन्होंने मुझे चिट्ठी दी और मैंने लोक महामंत्री जी के जवाब छीने। मैंने छीने उनके व्यवहार, और मैंने इसलिए छीने क्योंकि 3 घंटे वहां अमर सिंह आपके पास बैठा था। अब आप हटाना चाहो मुझे हटा दो, लेकिन अमर सिंह बताइए कहां से अपने घर से टाइपराइटर मंगा रहा था, कहता था चिट्ठी करने में देर हो रही है। आप दिल्ली में सबसे पूछ लो, आपके बहुत संपर्क वाले लोग हैं, यहाँ पे बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। वो कह रहे थे नवंबर में अखिलेश नहीं रहेगा मुख्यमंत्री। ये अमर सिंह कह रहे हैं। मेरा आपसे कोई नाराजगी नहीं है। मैं नेताजी आपकी पार्टी को आगे बढ़ाया, मैंने इस उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया मैंने, और मेरी जिम्मेदारी बनी है उत्तर प्रदेश को बढ़ाने की आगे। अगर आपका कैरियर है, आपकी पार्टी है, तो मेरा एक कैरियर है, मैं भी बर्बाद हुआ हूं। मैं कोई काम नहीं कर सकता। दूसरा, जिस ऊंचाई तक आपने पहुंचाया मुझे, हंसते थे तो मैं ऊंचाई से हट जाऊं, वहां से चला जाऊं कहीं और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, शिवपाल और अखिलेश में सुलह की कोशिश फेल हो गई है। विधायकों के साथ बैठक इस वक्त कर रहे हैं अखिलेश। बताया जा रहा है कि 40 विधायकों के साथ बैठक अखिलेश यादव कर रहे हैं। आगे की स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश हो रही है। 3 नवंबर वो तारीख थी जब उन्हें कैंपेन ट्रेल पर विकास यात्रा पर निकलना था। उससे पहले कलह पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो गई समाजवादी पार्टी में। और अब ये खबर आ रही है कि मुलायम ने एक बार फिर से अखिलेश और शिवपाल को सुलह के लिए, समझौते के लिए बुलाया और बैठक में ये साफ हो गया है कि एक बार फिर से सुलह की कोशिश दोनों के बीच में फेल हो गई है। हमारे साथ अरशद आबिद जी जो कि नेता समाजवादी पार्टी हैं, वो जुड़ रहे हैं लखनऊ से। साथ ही साथ हमारे साथ राकेश यादव जी जो कि नेता सपा के हैं, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अखिलेश से खासे प्रभावित हैं। साथ ही साथ हम अपने सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी के पास भी जाने की कोशिश करेंगे जो हमें बताएंगे कि इस वक्त का क्या अपडेट है। हमारे साथ राकेश यादव जी जुड़े हुए हैं। आज सुबह से जो भी घटनाक्रम रहा, राकेश यादव जी, एक गाना है, कभी खुद पे कभी हालात पर रोना आया, बात निकली है तो हर बात पर रोना आया। अखिलेश रोए, मुलायम सिंह यादव रोए, शिवपाल यादव रोए, वो आपस में एक दूसरे को दुखी करके रोते फिर रहे हैं। आपको पार्टी की हालत देखकर रोना नहीं आया आज? नहीं, पार्टी का हालात जो चल रहे हैं इस टाइम, हम जैसा नौजवान भी चिंतित है। वो लोग दुखी है इस बात से कि जो पार्टी आज उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 पे थी,
विकास कार्यों को लेकर के 2017 में हम दोबारा आने का वादा कर रहे नहीं, थे। पार्टी के लिए कोई दुखी नजर नहीं आ रहा। नहीं, आपकी पार्टी दुखी है वो एक दूसरे को दुख देने में दुखी नहीं, दुखी है इस चीज को लेकर के कि जिस चीज को माने मुलायम सिंह यादव जी ने 25 साल में एक जवान हो जाता है, जिसका जन्म 25 साल पहले हुआ हो, और आज 25 साल में जो जवान हो जाए, जिस चीज से पूंजी मतलब जिस तरीके से कोई उम्मीद की थी, आज उसका हश्र कहां जा रहा है, इस चीज को लेकर के माने नेताजी सोते तक नहीं रात को। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप नेताजी के साथ हैं या अखिलेश के साथ है, थोड़ा क्लैरिफाई कर मैं- दीजिए, क्योंकि नौजवान कहाँ है पार्टी का, अब तो ये भी कंफ्यूजन हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं नेताजी के साथ हूँ। अखिलेश के साथ नहीं है? नहीं, अखिलेश जी के साथ हूँ मैं। अच्छा, ये पार्टी नेताजी अगर अखिलेश के साथ है ये- तो आप नेताजी के साथ हैं या नेताजी के साथ हैं मैं- और रहेंगे, अखिलेश भले ही पार्टी छोड़ के चले जाए? मैं नेताजी के साथ हूँ। कोई कहीं जाता हो जाए, रहता हो रहे, मैं नेताजी के साथ हूँ। अच्छा। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी में कोई है तो उसका नाम सबसे पहले माने मुलायम सिंह यादव है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी को जन्म देने वाले हैं। उन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा है, और आज जो ये ड्रामा हो रहा है परिवार के अंदर, हाँ। इस चीज को लेकर के बहुत दुखी है। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के युवा नहीं, आप इतना संभल के संस्कारवान हैं। बोलेंगे तो आप तो स्टैंड ही नहीं ले रहे हैं। उनके अंदर अच्छा, ठीक है। संस्कारवान है, संस्कार है उसके अंदर। बहुत दिनों से इन सब चीजों के सामने जो कुछ घटनाक्रम चल रहे थे, सब चीज को बहुत बर्दाश्त कर रहे थे। कानाफूसी आपस में चल अच्छा, रही थी। ठीक है, हमारे साथ अरविंद जुड़ गए हैं। अरविंद के पास सीधे जाना चाहूंगी। अरविंद, अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग न्यूज आई है, एक बार फिर से सुलह समझौते की कोशिश की गई और चाचा और भतीजे में एक बार फिर से सुलह कराने में मुलायम फेल हो गए। आंचल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुलायम सिंह यादव ने आज मंच से एक फैसला सुना दिया कि अगर आपको समाजवादी पार्टी में रहना है तो आपको अमर सिंह के साथ रहना पड़ेगा, आपको शिवपाल सिंह यादव के साथ रहना पड़ेगा। और ये बहुत मुश्किल बात है अखिलेश यादव के लिए, जिस अखिलेश यादव की तरफ से अमर सिंह का विरोध किया जा रहा है, अब वो अमर सिंह के साथ कैसे रहेंगे, क्योंकि नेताजी ने फैसला सुना दिया है। और अभी एक और आपको अपडेट बताता हूं कि अखिलेश यादव अपने घर पे अलग अलग रूप से 40-40 विधायकों की संख्या में लोगों से मिल रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अखिलेश यादव अब ये तय करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आखिर विधायकों के मन में क्या है। हो सकता है एक साथ सभी विधायकों के मन की बात वो न जान सके, इसीलिए शायद 40-40 की संख्या में वो विधायकों से मिल रहे हैं। नहीं, मन की बात जानना चाह रहे हैं अरविंद, लेकिन क्या इशारा ये भी हो सकता है, वो कह रहे हैं मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, तो क्या ये माना जा सकता है कि एक तरह से विधानसभा, क्योंकि ये भी रूमर चल रहा है कि विधानसभा को जल्दी भंग कराने की कोशिश की जाए? निश्चित रूप से आंचल, इस बात से यही बल मिलता है कि अखिलेश यादव विधायकों के मन को इसलिए टटोल रहे हैं कि आखिर उनके मन में क्या है। क्योंकि विधायक जब मुलायम सिंह यादव भाषण दे रहे थे तो किसी भी विधायक या मंत्री की इतनी हिम्मत नहीं हुई है कि वो उठ के मुलायम सिंह यादव के विरोध में नारा लगा दे। जरूर वो अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहा था, लेकिन किसी ने भी मुलायम सिंह यादव के विरोध का नारा नहीं लगाया। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, और शायद इसी बात को अखिलेश यादव समझना चाहते हैं कि क्या विधायक उनके पक्ष में है या नहीं है। क्योंकि कल 202 विधायकों की जो संख्या दिखी थी उसमें बहुत सारे विधान परिषद के सदस्य थे, इसलिए अखिलेश यादव अब ये टटोलना चाहते, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा। और मुलायम सिंह यादव ने यह कह दिया कि शिवपाल सिंह यादव और अमर सिंह को हम छोड़ नहीं सकते, उनके पार्टी पे बहुत सारे एहसान हैं, और उन्होंने उन एहसानों को भी बताने का काम किया। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं बाकायदा एसपी ऑफिस के बाहर से, उनके पास सीधे रुक कर लेते हैं। वहां पर किस किस्म की हलचल है राकेश, अभी तक का अपडेट दें। देखिए आंचल, अब से कुछ देर पहले ओम प्रकाश सिंह हैं, जिन्हें कल अखिलेश यादव ने उन्हें बर्खास्त किया था, उन्हें मंत्री पद से उनको हटा दिया था, वे अभी बैठे हुए हैं। और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि शिवपाल यादव के घर पर भी उनके समर्थक विधायक हैं, उनसे एक बैठक चल रही है। तो ये खासा महत्वपूर्ण घटनाक्रम तेजी से यहाँ बदल रहा है। कोर ग्रुप बैठक से पहले जिस तरह से संख्या बल की कवायद की जा रही है, जोड़ तोड़ की जा रही है, इससे अखिलेश यादव जहां अपनी विधायकों की ताकत का जायजा ले रहे हैं, वहीं जिस तरह से 45 मिनट ये पार्टी मुख्यालय में बैठक के बाद शिवपाल यादव 45 मिनट तक अपने समर्थक विधायक, अपने समर्थकों से बातचीत करते रहे। उसके बाद अपने घर पर भी जो उनके समर्थक विधायक, बैठकों का दौर जारी है, निकल रहा कुछ है नहीं। हमारे साथ अरशद आबिद जी भी, नेता समाजवादी पार्टी है, वो जुड़ रहे हैं इस वक्त लखनऊ से। अरशद आबिद जी, ये बताएं, मुलायम सिंह यादव नेताजी ने कहा गले मिले, आपके शिवपाल यादव और अखिलेश यादव तो एक दूसरे का गले का नाप लेते हुए नजर आए, छीना झपटी धक्का मुक्की तक बात आ गई। क्या सुलह की कोई भी गुंजाइश है ऐसे हालात में? ईमानदारी से बताइएगा जरा।
चेक कर लो एक बार भैया। अरशद आबिद जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक है राकेश जी, मुझे ये बताएं कि अब सुलह की कोई गुंजाइश आपको लगती है इन हालातों में? 100% मैं आपको इस चीज पे निश्चित तौर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय नेताजी 100% सुलह कराएंगे, क्योंकि नेताजी ने गैर दलों में भी सुलह करा दी, तो उनके परिवार का पार्टी का अच्छा शिवपाल जी, क्या झूठ बोलते हैं? उन्होंने झूठा बोला ना मुख्यमंत्री को। आपके मुख्यमंत्री क्या झूठे हैं? जवाब नहीं, हमारे मुख्यमंत्री झूठे नहीं है। हो सकता है किसी चीज पर तालमेल नहीं बैठा हो, उन्होंने कुछ कह दिया, उन्होंने कुछ कह दिया, लेकिन एक दूसरे को जो नीचा दिखाने वाली बात चल रही है, अगर पार्टी में नंबर 2 शिवपाल हैं, तो शिवपाल आपके मुख्यमंत्री को झूठा कह रहे हैं, वहीं वो दलाल अंकल कह रहे हैं अमर सिंह को। किसने कहा कि शिवपाल जी नंबर 2 है? नहीं तो कौन है नंबर 2? है नहीं, अभी तो नंबर 2 नंबर 1 अभी तो कुछ है नहीं, अभी तो सब कुछ नेताजी नहीं, मैं ये नहीं, सब कुछ नेताजी हैं, लेकिन शिवपाल यादव अगर अखिलेश को झूठा कह रहे हैं तो एक बात बताइए कि आपके मुख्यमंत्री क्या झूठे हैं? जब मंच पर कोई बात रखी जा रही थी तो मुख्यमंत्री जी किसी बात को कह रहे थे और शिवपाल जी ने आकर के कहा कि झूठे हैं। मैं समझता हूं कि उस तरीका से नहीं करना चाहिए था। जहां सुलह की बात चल रही है, आकर के मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, शिवपाल जी ने उनको बीच में रोकने का काम किया, वो नहीं करना चाहिए था। बीच में उनको मौका मिल जाता। सच बोलते हैं तो नेताजी ने ये कहा कि पावर आई, दिमाग खराब हो गया और अखिलेश के लिए कहा, तो क्या अखिलेश यादव का दिमाग खराब हो गया? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पहले वो मुख्यमंत्री जी के पिताजी भी हैं, उनको उनके जो अधिकार हैं वो सुरक्षित हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। और कितनी बार आप कुछ भी कह सकते हैं? आपके मुख्यमंत्री को मतलब नेताजी ने ये कहा कि उनका दिमाग खराब आ गया, उनको पद और ओहदा मिला, तो शिवपाल यादव ने ये कह दिया कि वो झूठे हैं। और उस मुख्यमंत्री के चेहरे के साथ आप चुनाव में जाना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात है। अगर हमारा बच्चा किसी स्कूल के अंदर पढ़ रहा है, अगर उसके नंबर कम आ रहे हैं या कोई गलती कर दी है, तो क्या हम उस बच्चे को कह नहीं सकते कि आपने इतने दिन पढ़ाई की, आपने नंबर कैसे कम आए आपके? अभी तक बच्चे हैं आपके देश के सबसे बड़े प्रदेश स्कूल के अंदर, स्कूल की बात कर रहा हूं मैं उत्तर प्रदेश में उदाहरण के तौर पर स्कूल की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा तो आज तक मैं इतिहास के जब से इतिहास है, जब से जिस दिन से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना हुआ है, मैं कहना चाहता हूं नेताजी ने 2003 के अंदर इतना काम नहीं किया जितना उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव ने किया। उन्होंने एक इतिहास लिखा है 4.5 साल के अंदर, की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। शायद यही वजह है कि मंच पर तीनों रोते फिर रहे हैं और एक दूसरे को रुलाते फिर रहे हैं। अच्छा ठीक है राकेश जी, आप अपनी बात रखिएगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अभी तक तो ये बोझ सहते आ रहे थे अखिलेश यादव की प्रदेश के अंदर 4.5 मुख्यमंत्री हैं। अब ये तोहमत सहने के बाद आगे किस तरह से उन्हें तो झूठा भी करार दे दिया गया, सार्वजनिक तौर पर यह भी कह दिया गया कि उनका दिमाग खराब हो गया। क्या ऐसे शख्स के साथ, उनके चेहरे के साथ यूपी में समाजवादी पार्टी? अरशद आबिद जी इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अरशद जी, मुझे ये बताएं कि सुलह का फॉर्मूला क्या हो सकता है? क्या कोई गुंजाइश बची है? क्योंकि धक्का मुक्की हो गई, गले मिलने के लिए नेताजी ने आज अखिलेश यादव और शिवपाल को कहा, वो तो एक दूसरे का गले का नाप लेते हुए नजर आए, एक दूसरे को झूठा बोला, क्या क्या नहीं कहा। आंचल जी, समाजवादी पार्टी सिद्धांतवादियों की पार्टी है, क्योंकि अगर कोई देश में सिद्धांतवादी है तो सिर्फ समाजवादी सिद्धांतवादी होते हैं। वो तो आज देश ने देख लिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी और समाजवाद सवाल ये नहीं है, मैंने सिद्धांतों की बात नहीं की है, वो देश देख रहा है, यूपी देख रहा है। आप मुझे ये बताएं कि क्या सुलह की गुंजाइश है? समाजवादी पार्टी पूरी एकजुटता के साथ 2017 के चुनाव में जाएगी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी और चुनाव में जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। अच्छा मुझे ये बताइए, अगली सरकार बनाएंगे क्या सीएम पद क्या चेहरा जो है वो अखिलेश यादव होंगे? और वो शख्स जिन्हें शिवपाल यादव ने मन से कहा कि वो झूठे हैं, उनके पिताजी नेताजी ने कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया है, क्या ऐसे शख्स के साथ आप चुनावों में उतरेंगे? कनेक्टिविटी की भी अजीब सी सिचुएशन है। हमारे साथ अरशद आबिद जी। राकेश जी, आपने तो जवाब दिया नहीं। मुझे एक चीज स्पष्टता से आप बताएं कि जो हालात हैं, मुझे लॉजिकली समझाएं कि आज अगर अखिलेश यादव 40-40 के गुटों के साथ विधायकों से बैठक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, कोई ना कोई वजह रही होगी। अगर इस तरीका से गुटों को बुला करके बात कर रहे हैं, वो अपना उनसे सलाह ले रहे हैं भी हमको करना क्या चाहिए। और नेताजी बीच बीच में बैठक बुला रहे हैं कि भाई इस तरीका से ना करके इस तरीके से कर लिए। नेताजी चाहते हैं कि जो परिवार के अंदर, पार्टी के अंदर चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि
हमारे जैसे नौजवान का भी भविष्य भी मतलब एक दांव पे है। हमें ये पता नहीं हम किस रोड के ऊपर खड़े हैं, हम कहां पे खड़े हैं। तो नेताजी को इस चीज की चिंता है कि जो नौजवान चलिए मुख्यमंत्री से ईमानदारी जुड़े से हुए आपने हैं। ये तो मान लिया कि आप इस वक्त खुद असमंजस की स्थिति में हैं और आपको नहीं पता है कि आप लोग कहां खड़े हैं। अभी तक आज जो चल रहा समाजवादी है, पार्टी में आज जो चल रहा है, ऑल इज वेल कहा जा रहा था, लेकिन कुल मिला के कोशिश ये है कि पूरी समाजवादी पार्टी के जो आगे का भविष्य है मुझे आप कहने उसे दो, वेल में ढकेल दिया। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन कोई जीते कोई जीते, 2 सेकंड में खत्म बिल्कुल वक्त की कमी है। 2 सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। नौजवान चेहरे हैं सब आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास, आदरणीय नेताजी के पास, जो वो नहीं चाहते कि किसी भी तरीका से ये परिवार टूटे। अब कोई भी जीते, चाहे चाचा जीते चाहे हम भतीजा जीते, लेकिन ये तो सही है कि पार्टी और परिवार की। राकेश जी, अब प्लीज 2017 में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई जीते, चाहे चाचा जीते या भतीजा जीते, ये कुल मिलाकर स्थिति जरूर सामने आ रही है कि पार्टी और परिवार की तो हार निश्चित ही नजर आ रही है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला जारी है।